बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 खेत से बाजार तक। चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने गांव एवं आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे। उन खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कभी सोचा कि इन खेतों में लहलहाती फसलें कैसे उगाई जाती हैं? उनसे अनाज को कैसे अलग किया जाता है और इसे किस प्रकार बाजार में बेचते हैं? इन फसलों को उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और फसलों को उगाने के सही क्रम लिखिए। अब देखते हैं, नीचे एक चित्र दिया गया है, इसमें हम लोगों को फसल उगाने का सही क्रम देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ फसल काटा जा रहा है और यहाँ धान की रोपाई हो रही है। यहाँ पे खरपतवार निकाला जा रहा है। और ये चौथा जो चित्र है, इसमें खेत की जुताई हो रही है। इसमें मंडी में फसल को रखा जा रहा है, अनाज को रखा जा रहा है। यहाँ सिंचाई हो रही है। तो इसमें से सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? पहले हम खेत तैयार करेंगे, यानी 1 नंबर पे ये वाला चित्र रहेगा। खेत तैयार करने के पश्चात में क्या करेंगे? हम लोग बुआई करेंगे, ये 2 नंबर पे रहेगा। बुआई करने के बाद, बुआई करने या फिर धान की रोपाई या जो कुछ भी आप कहें। इसके बाद में तीसरे नंबर पे हम लोग करेंगे सिंचाई, ये रहेगा सिंचाई। सिंचाई करने के बाद में कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे? 4 नंबर पे हम लोग खरपतवार निकालेंगे। उसके बाद खरपतवार निकालने के बाद जब फसल तैयार हो जाए तो उसे मंडी तक पहुंचाना भी है। सॉरी ये ये क्या कहते हैं, फसल को काटना है। ये 5वें नंबर पे है। और अंत में हम लोग इसे मंडी तक पहुंचा देंगे। तो बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, नीचे दिया भी है, पहले खेत की जुताई, फिर बीज बोना, उसके बाद फसल की सिंचाई, फिर खरपतवार निकालना, अंत में फसल को काटना और तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाना। मंडी यानी वही बाजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती का हुनर। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मेरे घर पर प्याज उगाने की चर्चा हो रही है। पिताजी ने कहा, इस बार हम छोटे से खेत में प्याज की फसल उगाएंगे। हम सभी खेत में पहुंचे। इसके लिए हम सभी ने मिलजुल कर खेत की मिट्टी को भुरभुरी व समतल किया। इसमें कुदाल से थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाई। फसल अच्छी हो इसके लिए मिट्टी में गोबर की खाद एवं थोड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाई भी मिलाई। मेरी माता जी उस तैयार क्यारी में प्याज के बीज डालती गईं। कुछ दिन बाद प्याज की नर्सरी यानी बेहन तैयार हो गई। इसे मिट्टी से निकालकर समान दूरी पर लगाया गया। इसके बाद हल्की सिंचाई की गई ताकि मिट्टी नम बनी रहे व पौधे अच्छी तरह से जम जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेहन तो लग गया, उसके बाद में निराई गुड़ाई भी करना है। दूसरा नंबर है निराई गुड़ाई। आगे देखने, बेहन लगाए लगभग 25 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे के साथ ही कुछ अन्य पौधे भी निकल आए हैं। प्रेरणा ने पूछा, माताजी ये अन्य पौधे कैसे निकल आए? माताजी ने बताया, ये पौधे अपने आप निकल आते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा खाद और पानी खरपतवार ही ले लेंगे। इससे प्याज की फसल कमजोर हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में माताजी और पिताजी की मदद कर रही थी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है प्याज निकालना। अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक जरूरी होता है। पिताजी, माताजी, चाची, चाचा सभी जुट कर यह काम कर रहे थे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर प्याज निकालने में अपने परिवार की मदद की। आप लोग भी खेत में कोई काम होता होगा तो अपने परिवार वालों की मदद करते होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पूछा जा रहा है, आप अपने घर में किसी की मदद करते हैं? किस तरह और किस काम में? ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो।
आगे है, उस काम को करने में आपको कैसा अनुभव हुआ? अच्छा लगता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। खेत से मंडी तक। अरे वाह, प्याज तो बहुत बड़े बड़े निकले हैं। घर में सभी लोग खुश हैं। प्याज की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। पिताजी इसे मंडी में बेचना चाहते हैं। हम सभी ने मिलकर प्याज को एक सप्ताह तक छायादार स्थान पर सुखाया, फिर बोरियों में भरकर बांध दिया। अब पिताजी इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रैक्टर से ले जाएंगे। काम को निपटा कर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो ट्रैक्टर के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। पिताजी मोहल्ले के लोगों के साथ ट्रैक्टर में प्याज के बोरे को लाद कर मंडी लेकर जाते हैं। मैं और छोटू स्कूल जाते समय पिताजी के लिए टिफिन साथ ले जाते हैं और मंडी में उन्हें देते हुए स्कूल जाते हैं। मंडी हमारे स्कूल के रास्ते में ही पड़ती है। मंडी में बहुत भीड़ होती है। यहाँ कुछ लोग सामान बेच रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें खरीदने के लिए मंडी में आते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है, आपके घर में कौन कौन से अनाज और सब्जियां खरीद कर लाई जाती हैं? तो हम लोगों के घर में तो बहुत सारी सब्जियां खरीद, कभी आलू, कभी बैगन, गोभी, जो भी मौसमी सब्जी है अपने खेत में नहीं उगाई गई उसको हम लोग मंडी या बाजार से खरीद कर ले आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इन्हें कहाँ से खरीद कर लाते हैं? वहीं बाजार से ही, सब्जी मंडी से। आगे देखते हैं। आइए जाने अनाज वाली फसलों के दानों को कैसे अलग किया जाता है। धान की पिटाई। धान की पिटाई करके उससे अनाज को अलग किया जाता है। देखिए, धान की फसल पक जाने पर उसे काट कर धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उन्हें लकड़ी के पट्टे पर पीट पीट कर धान को अलग किया जाता है। आजकल यह काम मशीन के द्वारा भी किया जाता है। अब तो थ्रेसर आ गया है इसके लिए। चलिए देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसे भी जाने। हमारे भारतवर्ष में रबी नवंबर से अप्रैल तथा खरीफ जुलाई से अक्टूबर दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जाता है। अब प्याज में मैंगनीज, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व तो पाए जाते हैं, यही पूछा गया था, ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे देखें। मशीन द्वारा गेहूं की मड़ाई। गेहूं के पौधे जब सुनहरे रंग में बदल जाते हैं तो गेहूं की कटाई कर लेनी चाहिए। गेहूं को काटने के बाद उसकी बालियों से बीजों यानी गेहूं को अलग करने का काम थ्रेशर मशीन द्वारा किया जाता है। इसे गेहूं एवं उसके भूसा को अलग अलग कर लिया जाता है। अच्छा, किसान से पता करके लिखिए कि जब थ्रेशर मशीन यानी कि शक्ति चालित यंत्र नहीं थी तो लोग गेहूं की फसल से अनाज को कैसे अलग करते थे। इसको भी पीट पीट कर अलग किया जाता था। बाकी अपने बड़े बुजुर्ग